हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th का मैथ चैप्टर नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर में करेंगे प्रैक्टिस सेट 9। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के बहुत अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे ताकि आपकी स्टडी होती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9। ओके, और इस प्रैक्टिस सेट 9 में जो ऑपरेशन है वो सारे के सारे डिवीजन है, मतलब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ने से पहले कुछ रूल्स यहां पर हम देख लेंगे और वो रूल्स को हम समझेंगे, जो कि ये रूल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। द रूल्स ऑफ डिवीजन फॉर इंटीजर आर लाइक द रूल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखिए, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के जो रूल है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के जैसे ही है, बस कुछ चीजों में डिफरेंट है। जैसे वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। देखिए, आप जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर जीरो आता है, या किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो जीरो के साथ, आंसर जीरो आता है। नंबर से किसी के नंबर के साथ जीरो का मल्टीप्लाई, आंसर जीरो। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के साथ, आंसर जीरो। ये मल्टीप्लाई में चलता है। पर डिवाइड की अगर बात करें तो आप जीरो को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, बट किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, मतलब जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आंसर अभी तक के पता नहीं चला है कि वो क्या होगा। क्यों नहीं डिवाइड किया जा सकता, इसका आंसर मैं आपको अभी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से देने वाला हूं, एक एक्सप्लेनेशन देंगे। देखिए, ये 10 है, 10 को अगर 10 के साथ डिवाइड करते तो 10 1 जा 10, आंसर आ जाता है 1। ओके, अब 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो 5 2 जा 10, यहां पर आंसर आ जाता है 2। अब 10 को हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ। ओके, तो 2 को 10 से डिवाइड, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाता है, 2 5 जा 10, आंसर आ जाता है 5। उसके बाद हम 10 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 1 10 जा 10, मतलब यहां पर आंसर होगा 10। अब ध्यान में देखिए दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। जैसे जैसे मैं नीचे की वैल्यू कम करते जा रहा हूं, आंसर बढ़ते जा रहा है। देखिए, 10 को 10 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया, फिर मैंने यहां पर वैल्यूज कम की तो आंसर बढ़ गया, 1 से 2 हो गया। फिर मैंने वैल्यू कम की, आंसर 2 से 5 हो गया। फिर मैंने वैल्यू कम की तो आंसर 5 से 10 हो गया। अब देखिए, 10 से छोटा 5, 5 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0 होता है। तो 0 से अगर 10 को डिवाइड करें तो आंसर 0 कैसे आएगा? आंसर तो 10 से भी बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो 1 से भी छोटा नंबर है, तो आंसर 10 से भी बड़ा होना चाहिए। पर इसका आंसर किसी को नहीं पता, इसका आंसर इनडिफाइनेट है, अभी तक के किसी को नहीं पता। इसलिए ये रूल के अंदर मैथ्स में ऐसा आता है कि अगर कभी आपको जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो उसका आंसर सीधा लिख लेना, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये बात आपको समझा दी थी। आई होप दैट ये आपको नहीं पता रहा होगा और आपको ये पता चल गया, तो जरूर आप खुश हो गए होंगे कि ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। ओके, तो ये आप चाहे तो ये रीजन अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद, द क्वोशंट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव नंबर। द क्वोशंट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, देखिए यहां पर वही है रूल्स मतलब कि पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ तो आंसर पॉजिटिव। निगेटिव नंबर को डिवाइड कर सकते हैं निगेटिव नंबर के साथ तो आंसर पॉजिटिव। निगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर के साथ तो आंसर निगेटिव। पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं निगेटिव नंबर के साथ तो आंसर निगेटिव। तो इन दोनों केस में मल्टीप्लाई में भी पॉजिटिव आता है, इन दोनों केस में मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी पॉजिटिव आता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के और डिवाइडेशन के लिए एक जैसे रूल्स है। ओके, वो बस यहां पर वही लिखे हुए हैं। बस ये चीजें आपको समझानी थी। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर, जिसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पर स्पेशल पेज, जिसमें हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे सारे एग्जाम्पल्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है
थोड़ा लेट मी चेंज द इंक ताकि थोड़ा फेंट हो और आपको क्लियरली दिखाई दे। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये है -96। ओके, इसको डिवाइड करना है 16 के साथ। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा। अब आपकी ये एज खत्म हो गई है, अब आप 96 को 16 से डिवाइड करेंगे, ये वाला मैथ्स आप भूल जाइए, ये एज नहीं रही अब आपकी। अब आपका काम है ये ऐसा, -96 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ। अब यहां पर आपको 16 का टेबल आना चाहिए, बस जरूरी नहीं है कि हर किसी को 16 का टेबल आए। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए बिना 16 का टेबल बोले, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे। देखिए 2 का टेबल आता है आपको, यस 2 के टेबल से अगर 16 को काटते हम 8 टाइम, देखिए 2 का टेबल ऐसा है वो सीधा आधा कर देता है, जैसे 16 का आधा 8, 16 का हाफ हो गया 8। वैसे 2 से अगर इसको कट करें, ओके, तो ये आएगा 48, 48 2 जा 96 होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इन नंबर को लिख लेते हैं, 48 डिवाइड बाय 8। 2 के टेबल से अगर हम इसको काटे, अब देखिए आप इसको 4 के टेबल से भी कट कर सकते हैं, 4 के टेबल से ये कटता है या फिर 8 के टेबल से भी कटेगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ओके, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 के टेबल से 6 टाइम कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर जो आंसर आता है वो 6, तो हम यहां पर लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे देखिए 96 डिवाइड बाय 16। ओके, यहां पर देखिए माइनस है, तो ये माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगेगा, इज इक्वल्स टू -6। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये हो जाता है आपका आंसर। आइए स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। कितना देखिए यहां पर 98 डिवाइड बाय -28। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे 98 और यहां पर है 28। देखिए 28 माइनस नीचे में है, देखिए माइनस यहां पर हो या यहां पर हो, कहीं पर भी हो, पूरी टर्म ही माइनस हो जाती है। तो हम डायरेक्ट इस 28 के माइनस को, जैसे यहां पर 28 है, 28 में माइनस यहां पर है, तो हम ऐसा ना लिखते हुए डायरेक्ट हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऐसा। ओके, अब यहां पर देखिए अगर आपको 28 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो 2 से काटना शुरू कीजिए। ओके, अगर इसको हम इस 28 को अगर हम 2 से माइनस करते हैं, अगर 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 14 टाइम जाएगा, क्योंकि 28 का हाफ 14 होता है, और 98 का हाफ हो जाएगा 49। ओके, तो यहां पर हमें क्या मिल गया 49 अपॉन 14। ओके, 7 के टेबल से 14 कितने टाइम कैंसिल हो जाता है, 2 टाइम, और ये 7 टाइम कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर जो हमें आंसर मिलता है लास्ट में 7/2। ओके, यहां पर 7/2 आंसर मिलता है। अगर आपको डायरेक्ट आता है, ओके, डायरेक्ट अगर 14 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट काट सकते थे, जैसे 14 के टेबल से ये 2 टाइम कट जाता था, और 14 के टेबल से 7 टाइम ये 98 कट जाता था, डायरेक्ट यहां पर हो सकता था। तो यहां पर देखिए हमें आंसर मिल जाता है, आंसर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस चलेगा, यहां पर भी माइनस चलेगा, तो ये आ जाएगा -7/2। ओके, और इसे हम ऐसे बॉक्स में डाल दें, बस कितना सिंपल है। ओके, आइए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसे हटा दे। थर्ड क्या है देखिए, -51 को डिवाइड करना है 68 के साथ, तो यहां लिखेंगे 51 अपॉन 68 माइनस। अब देखिए नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है। ओके, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कैंसिल हो नहीं सकता, तो इसमें भी अपॉन में आएगा। ओके, अब यहां पर ये किस नंबर से कट सकता है, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है, किस नंबर से कैंसिल हो सकता है, यहाँ 68 है या 51 है। ओके, तो दोनों कौन से नंबर के टेबल में आते हैं, दोनों ना 4 के टेबल में आते, ना 5 के टेबल में आते, ना 3 के टेबल में आते। 51 किसी के भी टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता। 3 के टेबल में आता है क्या 51, यस 3 के टेबल में आ जाएगा 51। ओके, पर 68 नहीं आएगा, क्योंकि 8 + 6 कितना होता है 14। ओके, इनका सम करेंगे तो 14 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 के टेबल में नहीं आ सकता, ये 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता। ओके, तो मे बी
ये किसके टेबल में आएगा, ये आपको सबसे पहले सर्च करना होगा। तो इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स आपको टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। अब 17 का टेबल अगर हम करते हैं तो 17 के टेबल से 51 3 टाइम कैंसिल होता है, क्योंकि 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68 होता है। तो यहां पर हमें आंसर मिलता है 3/4। तो हम यहां लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू 3/4 है। सिंपल। आइए फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ क्या है, 38 डिवाइड बाय -57। ओके, तो रखें यहां पर 38 और यहां माइनस और ये 57। ओके, यहां पर माइनस है, यहां पे भी माइनस, सॉरी आंसर में भी माइनस लगेगा। ओके, तो ये 57। अब देखिए ये किसके टेबल से कटने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स व्हेन वी रीड 19 टेबल, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57। तो यहां पर बनता है 2/3 माइनस, तो हम लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू -2/3। ओके, बस देखिए कितना सिंपल है। आपको बस टेबल्स आना बहुत जरूरी है, टेबल आते हैं तो आपके लिए बहुत इजी है। अब आइए उसके बाद चलते फिफ्थ। क्या है भाई, -85 और ये है 20। ओके, डायरेक्ट अभी कर रहा हूं मैं। अब देखिए ये जो 20 और 85, यहाँ 0 यहाँ 5 है, मतलब ये दोनों 5 के टेबल से कट सकते हैं। ओके, ये दोनों 5 के टेबल से इजीली कर सकते हैं। तो 5 के टेबल से ये 4 टाइम कैंसिल होता है, और 5 के टेबल से 85 कितने टाइम कैंसिल होगा। देखिए 5 के टेबल से 40 होता है 8 टाइम। ओके, तो 80 होगा 16 टाइम और ये होगा 17 टाइम। ओके, तो मैंने किस हिसाब से लगाया, देखिए 5 के टेबल में 40 आता है, कितने टाइम आता है 40, 8 टाइम। तो 80 कितने बार में आएगा, 16 बार में, और वहां पर 85 है तो 17 बार में, तो यहां पर आ जाएगा 17। तो आंसर होगा -17/4। यहां लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू -17/4 है इजी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर। 150 -150 को डिवाइड करना है -25 से। ओके, इसे लिखते समय कैसे लिखेंगे, -150 डिवाइड बाय -25। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ओके, डिवाइड में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना, वैसे ही ये डिवाइड है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो पूरा माइनस ही उड़ गया, वो हो गया सीधा प्लस। ओके, 25 के टेबल से 150 कटता है, क्योंकि 25 6 जा 150 होता है, तो 25 1 जा 25 6 जा, तो आंसर आ जाता है 6/1। तो अगर नीचे 1 अपॉन में अगर 1 है तो उसको लिखते नहीं है, तो हम लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू ओनली 6। ये हो गया आंसर। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। आइए फोर्थ, ये 7th वाला करते हैं। ओके, ये देखिए 7th कितना है भाई, 100 डिवाइड बाय 60। क्या लिखेंगे, 100/60। 0 से 0 कैंसिल। ओके, लास्ट में, बीच वाले 0 नहीं तो आप ऐसा कर देंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर 100 है, यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 102 है, तो बोलेंगे 0 से 0 कैंसिल, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, सिर्फ लास्ट के 0 आप काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल। 2 के टेबल से 3 टाइम, 2 के टेबल से 5 टाइम, तो क्या होगा, देखिए 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 5/3। इसमें से और कैंसिल कुछ हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर बनता है 5/3 है। सिंपल। अब करते हैं 8 देखिए, 9 डिवाइड बाय -54। ओके, तो 9/-54, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो आंसर यहां पर आता है 1/6। तो आंसर में लिखेंगे 1/6, माइनस में है तो यहां पे भी माइनस। ओके, उसके बाद बारी है 9th की। कितना है, 78 डिवाइड बाय 65। ओके, तो लिखेंगे 78 और यहां लिख लिया हमने 65। अब देखते हैं कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 13 के टेबल में दोनों आते हैं,
13 के टेबल से, ये क्या हो गया, 65, 13 के टेबल से 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78, तो यहां पर आ जाता है 6/5, तो लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू 6/5 और इसे कर देंगे फ्रेम। देखिए कितना सिंपल था। ओके, अब करते लास्ट नंबर 10। तो 10th नंबर क्या है, देखिए -5, इसे डिवाइड करना है किससे, -315 से, तो लिखेंगे -5 डिवाइड बाय -315, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 1 टाइम और 5 से 315 कितने टाइम कैंसिल होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करके देखिए यहाँ पे। ओके 315, तो 5 6 जा 30, माइनस यहाँ पर बच गया 1, फिर ये 5 और 5 3 जा मतलब 63 टाइम, तो 5 के टेबल से 1 टाइम, 5 के टेबल से 63 टाइम, तो यहाँ पर हमें मिलता है 1/63। दोनों माइनस से माइनस माइनस कट गए, तो यहाँ पर आंसर बनेगा 1/63 प्लस में। ओके, बस इस तरह से इसे करना था, है ना, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया है और थोड़ा सा समझने वाला है। राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फ्रॉम ईच विल बी 24/5। मतलब कि ये जो 20, मतलब ऐसे 3 डिवीजन लिखिए इंटीजर के, ऐसे इस तरह के ऐसे 3 एग्जाम्पल लिखिए, इसको छोड़कर ऐसे 3 एग्जाम्पल लिखिए जिसे सॉल्व करने पर आंसर हमको यही मिले। ओके, तो इसके लिए हम 3 एग्जाम्पल कौन कौन से लिख सकते हैं, लिखेंगे 3 एग्जाम्पल्स विल बी। 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, ये 24/5 है, आप ऐसा लिख लीजिए -24/-5। देखिए इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो वही होगा 24/5। ओके, ये था पहला। दूसरा क्या हो सकता है, इसका डबल कर दीजिए, 24 का डबल कितना होगा 48 और 5 का डबल कितना होगा, 5 का डबल होगा 10। इसे भी सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, वही 24/5। ओके, इसे काटेंगे तो वही मिलेगा। और थर्ड क्या कर दीजिए, इसी में माइनस लगा दीजिए, -48 -10। इसका भी आंसर हमें क्या मिलने वाला है, वही मिलने वाला है। ओके, तो 3 एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देयरफॉर ये तीनों एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, -24/-5, उसके बाद 48/10 एंड -48/-10। बस इस तरह से इसे करना था। बस शब्दों का खेल आपको समझना है, आप इजीली उसे कर सकते हैं। और देखिए कई बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यही आंसर निकालने वाला, हम इसके मल्टीपल में कौन सा बड़े से बड़ा, मतलब हम कौन सा एग्जाम्पल लेंगे। पर देखिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, उन्हीं नंबर को वहीं पर घुमा दिया। यस, इट्स राइट। ओके, क्योंकि इससे अलग है, ये हर एग्जाम्पल इससे अलग है, साइन का फर्क है, पर आंसर वही आने वाला है। ओके, है ना इजी। अब आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इस पेज को लेके चलते नीचे, आगे थर्ड पर। अब देखिए थर्ड का भी है, राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर सच दैट फ्रैक्शनल फ्रॉम ईच विल बी -5/7। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है यहां पर भी। ओके, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 3 एग्जाम्पल्स विल बी। 3 एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है, पहला हो सकता है, देखिए यहां पर माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5/-7। आप नीचे माइनस लगाओ या ऊपर माइनस लगाओ, बात वही है, तो इसका आंसर भी वही आने वाला है। ओके, दूसरा आप क्या लिख सकते हो, इसी को बढ़ा दो। ओके, इसी के मल्टीपल में कर दो, माइनस माइनस वही भी रहने दो, 5 का डबल 10, 7 का डबल कितना होगा 14। ओके, तो इसका भी आंसर हमें वही मिलने वाला है। ओके, तीसरे एग्जांपल में इसकी टर्म को और बढ़ा दो, 5 2 जा 7 2 जा किए थे, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 माइनस, इसका भी आंसर कट के वही आने वाला है। ओके,
आप चाहे तो और एक एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पर 15 है तो 5 2 जा 3 जा 5 4 जा 20 और 7 4 जा कितना होगा 28, बस 21 5 4 जा 20 और 7 4 जा यहाँ पे कितना आ गया 28। ओके, यहाँ माइनस लगा दो, इसका भी आंसर जो है वो वही होने वाला है। ओके, तो वो क्या हो सकते हैं, देयरफॉर वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है 5/-7, वो हो सकता है -10/4, वो हो सकता है -15/14, वो हो सकता है -20/28। ओके, उसने 3 बोला था, हमने 4 बना लिए, बस इस तरह से करना है। ओके, मतलब कुछ भी करके इसका जो आंसर है इसको काट पीट के यही आंसर हमें मिलना चाहिए, बस वो हमें बोल रहा है, तो हमने कर दिया है ना, कितना सिंपल था। आइए करते हैं 4th क्वेश्चन। देखिए 4th क्वेश्चन है, द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स। ओके, चूज एनी 4 पेयर ऑफ कैरी आउट 4 मल्टीप्लीकेशन विथ दोज नंबर। नाउ चूज 4 अदर पेयर एंड कैरी आउट डिवीजन विद दिस नंबर। आइए बताते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक फिश पॉन्ड दिखाई दे रहा है। ओके, ये फिश पॉन्ड आपको दिख रहा है, यहां पर बहुत सारी फिश है। ओके, फिश पॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है कि द फिश पॉन्ड बिलो, यहां पर फिश है और फिश के ऊपर अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर लिखे हुए। कैरी सम नंबर्स, जो आपकी इच्छा हो ऐसे नंबर उठाइए। ओके, आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा ऐसे नंबर उठाइए। चूज एनी 4 पेयर एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लीकेशन विद दिस नंबर। नाउ चूज 4 अदर पेयर एंड कैरी आउट 4 डिवीजन विद दिस नंबर। मतलब आपको टोटल 8 एग्जाम्पल यहां से उठाने हैं। ओके, 4 मल्टीप्लीकेशन के लिए और 4 डिवीजन के लिए। तो इसमें से एक एग्जाम्पल मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको लेकर दिखाता हूं और एक एग्जाम्पल डिवीजन के लिए। इस तरह के आपको 4 एग्जाम्पल उठाने मल्टीप्लीकेशन के लिए और 4 एग्जाम्पल डिवीजन के लिए। इधर हम मल्टीपल के लिए एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ओके, जैसे यहां पर दिए +12 मल्टीप्लाई बाय -8। ओके, जैसे मैंने इसे चूज कर लिया। ओके, तो सॉरी, ओके हमने यहां चूज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा आगे चल के, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 12 8 जा। ओके, कितना होता है 96। तो यहां लिखेंगे +12 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल्स टू 96। पर यहां पर मल्टीप्लाई दोनों में से एक नंबर माइनस वाला है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो आंसर हमें मिल जाता है इसका -96। ओके, इसी एग्जांपल को हम डिवाइड में ले सकते हैं। क्या करेंगे, +12 डिवाइड बाय -8। ओके, क्या करेंगे 12/8 कर देते हैं। ओके, यहां पे नीचे माइनस है 8 में, तो ये माइनस मतलब ऐसा है -12/8, नीचे हो या ऊपर वो माइनस बीच में रहता। 4 के टेबल से 8 2 टाइम कैंसिल होता है और ये 4 के टेबल से 3 टाइम, तो हमें आंसर यहां पर मिल जाता है 3/2। ओके, तो यहां हम लिख लेंगे 3/2। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल हमने डिवाइड के लिए ले लिया, एक एग्जाम्पल हमने मल्टीप्लाई के लिए लिया। ऐसे ही अपने मर्जी से, अपने चॉइस से आपको और 3 अदर एग्जाम्पल्स मल्टीप्लाई के चूज करना है और अदर 3 एग्जाम्पल डिवाइड के चूज करना है और उसे खुद से क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग ये यहाँ पर टॉपिक है आपके लिए। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क जैसा है और आप इसे जरूर करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जो वीडियो आज हमने बताया और ये जो हमने पढ़ाया है ये जरूर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा कमेंट बॉक्स प्लीज खाली मत रखिए, उसमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, वीडियो अगर सच में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक बच्चों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इस तरह के स्टडी की बहुत 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 जरूरत है। ओके, तो ये आपकी जो स्टडी है वो मेरे चैनल में बिल्कुल पूरे होने वाली है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी सिर्फ 7th है और इस चैनल में आगे आने वाले सालों में
आपको 12th तक का स्टडी मिल जाएगा और हो सके उसके आगे का भी मिले, क्योंकि हम धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।